गलतियां हैं, लेकिन मैं खुद को समझदार बनकर उसे सुधार करना चाहता हूँ। सेल्फ लव इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड बट अबाउट बीइंग ruthlessly true to oneself. Self awareness is self love, self indulgence is self deception. इसका मतलब क्या है? आत्म प्रेम सुख की भावना नहीं है, सत्य का सामना करने की हिम्मत है। जागरूकता प्रेम है, भोग और बहाने भ्रम है। हिंदी में समझे तो सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अच्छा फील करना नहीं होता, खुद के साथ सच बोलना होता है। खुद को समझना सेल्फ लव है और अपनी इच्छाओं में बह जाना खुद को धोखा देना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप अगर जिम जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं रेस्ट करूं, और खुद से बोलना मैं लेजी हो रहा हूं। ट्रूथ रियली फील्स गुड, इट कट्स इट एक्सपोज इट डिमोलाइजेस कंफर्ट। मतलब क्या है? सत्य सुख नहीं देता पर बंधन तोड़ देता है। सच अक्सर अच्छा नहीं लगता, वो चुभता है, सब कुछ दिखता है, कंफर्ट तोड़ देता है। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे आप फेल हुए, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो झूठा क्या हो सकता है कि टीचर गलत है, और ट्रूथ क्या हो सकता है कि मैं पढ़ाई कम की हूँ। नेक्स्ट है, लेट द वर्ल्ड चैटर, पीपुल आर entitled their noise opinions on your accent, your skins, your clothes, your voice. These are external. Let them say what they will. सीधी भाषा में इसको समझे तो संसार रूप पर बोलेगा, तुम्हारा सत्य रूप से परे है। दुनिया को बोलने दो, लोग तुम्हारे एशियन स्किन, कपड़े और आवाज़ पर कमेंट करेंगे। ये सब बाहरी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल ले लो तो लोग बोलेंगे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। रियलिटी क्या हो सकता है? स्किल इम्प्रूव कर सकते हो, वैल्यू सेम ही है। नेक्स्ट लाइन है, बट व्हेन इट कम्स टू योर फंडामेंटल्स, वर्थ योर वेरी बीइंग, एब्सोल्युटली नो वन हैज़ द राइट टू प्रोनाउंस जजमेंट, नॉट इवन योर क्लोजेस्ट ones. That is a scared space. Guard it fearlessly. कहने का क्या मतलब कि तुम्हारी अस्तित्व की कीमत दिव्य है, उसी किसी की राय मतलब किसी के दूसरे की बात में मत पड़ो। तुम्हारी असली वैल्यू जज करने की हक किसी को नहीं है, अपनों को भी नहीं। यह पवित्र जगह है, इसे बचो। एग्जाम्पल देखो तो अगर तुम्हें किसी से संबंध हो और वो दूर होता है तो वैल्यू कम नहीं हो जाती तुम्हारी। Only one entity can know you for what you really are, and that is you, but not as your own advocate. Be your own strictest examiner, honest, uncompromising. When you do that, the world's judgments, whether applause or ridicule, lose their grip on you. इसका मतलब पूरा इसका हम लोग देखेंगे क्या कहने का मतलब है। अपने सच को देखना तपस्या है। सिर्फ तुम ही जानते हो तुम कौन हो। खुद के सबसे सख्त जज बनो, तब दुनिया की तारीफ और मजाक का असर ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखे तो सब बोलते हैं कि तू स्मार्ट है। तुम जानते हो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इम्प्रूव करते हो। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट टाइम समवन flatters you, do not swell. Next time someone criticizes you, do not shrink. But both are just flickers, at best raw data, not truths, not verdicts, just feedback which may be useful or
यूजुअली इरिलेवेंट। मतलब क्या है कि इसका पूरा मतलब हम लोग समझेंगे। कहना क्या चाहता है कि मतलब प्रशंसा और निंदा दोनों हवा जैसी है। तारीफ से फूलो मत, क्रिटिसाइज्म से टूटना मत। ये सिर्फ फीडबैक है और सच नहीं। जैसे अगर तुम कोई वीडियो बना रहे हो तो जल्दी ही वायरल हो जाए तो तुम में क्या ईगो आ गया, ईगो हाई हो गया। वीडियो अगर फ्लॉप हो गया तो तुम क्या उदास हो गए। स्टेबल पर्सन क्या होता है कि उस सभी सिचुएशन में सेम होता है, एक लेवल जैसा होता है। नेक्स्ट क्या है कि डू नॉट हैंग योर सेंस ऑफ सेल्फ ऑन देयर शेकी स्ट्रेंग्स। दैट इज सेल्फ लव, नॉट सॉफ्टनेस, नॉट शुगर, बट फियर्स अवेयरनेस, relentless honesty, that fears liberating joys of self awareness। इसका मतलब क्या है? अपनी पहचान को जागरूकता में स्थिर करो, लोगों की राय में नहीं। अपनी पहचान जागरूकता में स्थिर करो, लोगों की राय में नहीं। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान ही मत दो। अपनी पहचान दूसरों की राय पर मत रखो। ये ही सेल्फ लव है, सॉफ्टनेस नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस और ईमानदारी है। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो अगर तुम्हारा पेरेंट्स बोल रहे इंजीनियरिंग करो, फ्रेंड्स क्या बोल रहे इन्फ्लुएंसर बनो, तुम क्या कर रहे हो कि दूसरे के बातों पर ध्यान दे रहे हो और वही तुम करना चाह रहे हो। और ये सेल्फ लव नहीं। सेल्फ अवेयर पर्सन क्या है कि मुझे क्या चाहिए खुद डिसाइड करते हैं। थैंक यू।